किसी और अपना तेरे साथ था वो बच्चा नहीं आया। चल भाई आ जाओ बाबा हाँ जी जगितला भी हाँ साइड में हो तो बेटा भरत जी यहाँ पर ये मोबाइल साड़ी अरे ये नाना सर नाना सर नाना सर समोर समोर इकडे सर समोर नाना सर इकडे उचलणार थँक्यू. Could I request all the actors to come? Priyanshu, please come. Priyanshu, everybody is here. Whoever's acted in the film, please do come here. And please do, yeah. Priyanshu. Yeah. बहुत अच्छा गाती है, बहुत ही अच्छा Request Mr. Bandekar, the producer of our film, to come and unveil the CD, the music CD of our film, Wedding Anniversary. Yeah. Nana sir, Sudhanshu sir, Bharat Shah sir, Mr. Bandekar. Mr. Bandekar, please come here. Please come here. Here. Yeah. Yeah. आहे सगळे आहेत. मी अंधारातच दिसतच नाही मी. थँक्यू. आइए अब इसको यस 1 मिनट. सर आजा. Sorry. Oh. Wait. Come Priyanshu. Okay. We are also going to get everybody to do that. She's acted in our Dhinchak song. Please let her also, come in and do this. Priyanshu, can you please come in front and just show yourself? Sir, Bharat sir. Where is Nana sir? He's on that side. Bhumi, come and just...
Mr. Mahant, can I request you to please come? आइए please. हाँ. हाँ. Absolutely. थँक यू. You go आगे. फोटो झाला नाही. थँक यू. Okay. Don't go. ए खाली बसतात. बहुत अच्छा लगता है. और ऐसी खास तौर पे ऐसी फिल्म जो एक आम तौर की जैसे वेलकम जब कर रहे हैं वो, और उसके बाद एक ऐसी फिल्म करने का मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है. स्टेज से होने के नाते ये इस तरह की फिल्में करने में बड़ा मज़ा आता है. लेकिन रोटी भी चाहिए भाई, तो वो वेलकम भी करनी पड़ती है. तो बाकी रही बात कि को आर्टिस्ट जो थे या हमारे राइटर थे, राशिद था, सुधांशु था, झा डायरेक्टर, क्योंकि ऐसी कहानी चुनना जो होता है, कौन ऐसी कहानी बनाएगा. बात ऐसी है कि पैसे आएंगे वापस नहीं आएंगे, लेकिन अपने दिल से पूरी तरह मतलब कहीं वहाँ तक मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो झंझोड़ देती है कहानी. मुझे मालूम नहीं रहता था कि अगले वक्त मैं किस तरह से परफॉर्म करने वाला हूँ. जिस तरह से एक जो फ्लूइडिटी है, मेरा कैमरामैन जो है, एक पूरे टेकिंग में कोई ज़्यादा ये नहीं है, गिमिक्स नहीं है, कोई अलग से लाइटिंग नहीं है, कई ऑड एंगल्स नहीं है, बहुत स्वाभाविक तरीके से वो कहने की कोशिश की है. सुधांशु से मतलब मैं डायरेक्टर को मैं कहूँगा कि मुझे मालूम नहीं किस वजह से तूने मुझे चुना है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिला है ये करते वक्त. पूरी फिल्म में मतलब करते 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 कैसे घट गई मुझे भी पता नहीं चला. जब जाके मैंने आज उसका ट्रेलर जब देखा, मुझे अच्छा लगा. किसको कैसे लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा. वो वर्ड्स के साथ आवाज़ हमारी जो होती है, हम स्टेज पे जब बोलते हैं. हाल में एक बहुत बेहतरीन फिल्म करने का मौका मिला था, नट सम्राट, मराठी फिल्म थी. उस वक्त एक परफॉर्म करने का मौका मिला था. यहाँ वही एक तसल्ली मैंने पाई है. मेरे सभी जो सह कलाकार हैं सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया. खास आज का शो माही होती यहाँ, वो आ नहीं पाई है, राशिद खान नहीं आए हैं, लेकिन वो सब जब मिलेंगे एक बहाना होता है, एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है ये ऐसी फिल्में. और फिल्म तो आती है, जाती है, चली जाती है, लेकिन वो हिस्सा हमारे ज़िंदगी भर हमारे साथ वो रहता है, वो यादें रहती है. तो मुझे लगता है एक फिल्म के नाते उसका पैसा कितना धंधा किया नहीं किया वो मालूम नहीं मुझे, लेकिन मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है. क्योंकि आज मैं नाना पाटेकर होने के नाते मेरे अपने सुख दुख से ज़्यादा मैंने जो किरदार निभाए उनके सुख दुख के साथ ज़्यादा रहा हूँ. तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरे अपने सुख दुख कौन से है. तो कभी कभी वो गलत हो जाती है कि उसके सुख दुख मेरे हो जाते हैं, और फिर मेरे घर में आने के बाद वो थोड़ा सा कुछ उलझापन सा होता है. तो हमारी ज़िंदगी ही ऐसी होती है. जब इस लाइट में है तब आप देखेंगे, और हमें तो आदत लगी हुई है सामने के अंधेरे में अपने सुख ढूंढने की, और वो तो हम ढूंढते रहते हैं. लेकिन एक दिन ये लाइट चला जाता है, हम अंधेरे में रहते हैं, और फिर पता नहीं चलता, कोई पहचानता नहीं. लेकिन वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, मान के वो तुमको स्वीकार करना होगा, और हमें मंजूर है. इसके पहले कि कोई कह दे कि नाना नहीं बस, उसके पहले हम कहीं निकल जाए तो वो बेहतर है. क्योंकि ज़िंदगी में और भी कुछ करने लायक बहुत सी चीज़ें हैं. मुझे लगता है कि वापसी के रास्ते पर एक हमें बहुत अच्छा मौका मिला है किसानों के लिए काम करने का, और दूसरी हमारे जवानों के लिए. पिछले साल हमारी 400 कैजुअल्टीज़ हुई है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, आईटीबीपी. तो आप सभी माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके सामने ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो फैमिलीज़ है उनकी,
जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को, हर फैमिली को 1-2.5 लाख रुपए देने का हमने सोचा है। 400 है तो 10 करोड़ लगेंगे। ये कहने के लिए मैं नहीं कहता, गलत मत समझिएगा, लेकिन उसमें मुझे तब हक बनता है कि आप उसमें कुछ हिस्सा उठाओ, तो उसके पहले मुझे उठाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे तरफ से मैं एक 50 लाख या 1 करोड़ मैं दे दूँगा। रहे 9 करोड़, वो 9 करोड़ के लिए आप 100, 200, 500, 1000 जो भी, बात ये नहीं है कि पैसे कितने दे रहे हैं। सरकार की तरफ से तो वो हो ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जवान ये समझे कि हमारे बारे में हमारा समाज सोच रहा है, उनके बारे में। तो मुझे लगता है ये जेस्चर होना चाहिए। तो ये आज वजह थी, तो मैंने ये कह दिया। भरत भाई, फिल्मों से ज़्यादा मैंने अभी मतलब मेरा वक्त वहाँ ज़्यादा चला जाता है। कभी कभार पैसे कम हो गए तो मैं, आप जैसे प्रोड्यूसर होते कहते हैं कि चलो नाना फिल्म करोगे, तो मैं करता हूँ, और जो मुंह मांगी जो दाम है वो दे देते हैं ऐसे लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी ज़िंदगी में जितना कुछ मांगा था, सोचा था ऊपर वाले के पास, उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया है उसने। तो वही हमारी जिम्मेदारी है कि लौटा देना है समाज को वापस। तो मुझे लगता है वो हम कर लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, शुभ संध्या। मुझे श्रेया को मैं पहचानता हूँ, हमने एक फिल्म की थी साथ में, सम्राट एंड कंपनी, और श्रेया ने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए मुझे इन्होंने आमंत्रित किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि बहुत छोटा रोल था, बहुत मज़ा आया। He is in a special appearance. Priyanshu Chatterjee is doing a special appearance in this film. Yeah, and I really wish the film, Nana sir, Sudhanshu Shekhar Jha, and the whole team, I wish them lots of love, and the film should be a super duper bumper hit. Okay, Thank thank you. you so much. नाना जी, क्या कहना चाहिए वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में? कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती है नाम सुन के? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि जी बोलिए। जो टिपिकल जो फिल्में होती है उससे कुछ अलग करने की कोशिश सुधांशु झा ने की है। जी। और थिएटर का होने के नाते जिस तरह के जो डायलॉग्स है, जिस तरह से लिखा हुआ है, और रिसाइट करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ऐसी फिल्में करने का मौका मिलता नहीं, क्योंकि हमें एक टिपिकल कमर्शियल लोगों का मतलब आएंगे नहीं आएंगे, वो पैसे मद्देनज़र रख के हमको सोचना पड़ता है, और वैसा कुछ यहाँ हुआ नहीं है। तो मुझे बड़ा सुकून मिला ये करते हुए। अब रही बात वो मेरे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बात, इसमें नहीं है, तो मुझे कोई वो पुरानी यादें ताज़ा कुछ नहीं हुई, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश की है। देख लो, अब आपको रास आए ना आए मुझे नहीं मालूम, मुझे रास आई। म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा, अलग तरीके का है फिल्म से, मतलब बिल्कुल ऐसा थोपा हुआ म्यूज़िक लगता नहीं, गाने के लिए गाने नहीं है, वो उसका पार्ट है फिल्म का। माही ने बहुत अच्छा काम किया है। छोटे छोटे रोल है सभी के, लेकिन उसमें बहुत ही मतलब अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो लगता है अधूरापन सा महसूस होता है। जाहिर है आपने देखा कि मुझे ज़रा ज़्यादा वर्बोस है मेरा रोल, बोलना बहुत है मुझे, और बस इतना ही, और क्या। नाना जी, जानना चाहूँगा जयपुर में जो संजय लीला बंसाली के साथ जो हुआ असॉल्ट हुआ है, तो उनके ऊपर हाथापाई हुई है उनके साथ, जो तो उस बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी जी। देखो, जो हादसा हुआ है वो तो मतलब सही नहीं हुआ। ऐसे हर कोई करते रहेगा तो हम कभी फिल्म ज़िंदगी में बना ही नहीं पाएंगे। तो वो जो हुआ है वो सही नहीं है, और क्या कहें, हर कोई ऐसे। उनका कहना है कि जो स्क्रिप्ट है जो असल में हुआ नहीं है, तो हाँ, इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है। तो वो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड तय करेगी, देखेंगे। अब संजय का कहना है कि उसने वैसा कुछ शूट किया ही नहीं है।
अब उसको उस पर मैं ये टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो सही है गलत है, लेकिन जिस तरह से वो हाथापाई हुई है, जिस तरह से वो हैंडल किया गया है, वो पूरा ये वो सही नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि किसी पे हाथ उठाना बगैर देखे, आपको मालूम नहीं, आपका एक वहम है आपके जहन में कि ऐसा किया है, हालांकि वो वैसे हुआ है नहीं हुआ है किसी को मालूम नहीं है। तो फिल्म जब रिलीज़ होगी तभी पता चलता है आपको कि वैसे किया है कि नहीं। तो लेकिन मुझे नहीं लगता वो जो हुआ है वो सही है। हालांकि आप मानते हैं कि हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री इजी टारगेट रही है किसी भी संगठन के लिए, एक पब्लिसिटी लेने की कोशिश की जाती है। नहीं, पब्लिसिटी की बात नहीं है, लेकिन है भाई, अभी पहले एक ही सेंसर था, अब काफ़ी सेंसर्स है। क्या करें हम? मतलब मुंबई में जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसका मतलब क्या हो गया अगर हर जगह सेंसर इस तरह से हो रहे हैं? अब क्या भाई, ये हर एक की भावनाएं, उनको धक्का पहुंचता है, ऐसी कोई बातें होती है। अब मैं एक मेकर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, कोई ऐसे आक्षेप लेने जैसा कुछ हुआ नहीं है, तब तक आप अगर ऐसे करोगे तो वो सही नहीं है। नाना जी, अभी आपने देश के सैनिकों के बारे में भी बात की और मतलब उनके लिए जो डोनेशन है, कुछ आप डोनेशन करने की बात भी कर रहे हैं, ऐसा उसकी भी बात की है। ऐसे ही एक इनिशिएटिव अक्षय कुमार भी लेकर आए हैं। अच्छी बात है। हाँ, तो आप मतलब क्या कहना चाहिए, आपका जो है? नहीं, अभी देखो, पिछले साल जो नाम फाउंडेशन के माध्यम से किसानों के लिए जो अकाल था उसकी वजह से जो किया था, अब मुझे लगता है कि इस साल हमारी कैजुअलिटीज़ बहुत हुई है जवानों की, वो बीएसएफ के है, आर्मी के है, सीआरपीएफ के है, आईटीबीपी के है, जो भी है मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो लोग, तो ये किसान और जवान जो हमारी, जिनके बदौलत हम इतने महफूज हैं, उनके बदौलत हम हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई शहीद होता है हमारा जवान, तो उनके घर वालों के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये नहीं है कि 2.5 लाख रुपए दे के हम उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम एक एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं भाई, हम आपके बारे में सोचते हैं। 400 कैजुअलिटीज़ है तो 10 करोड़ रुपए लगेंगे। अब 10 करोड़ है तो बहुत मामूली अमाउंट है, वो तो हो जाएगी, जमा हो जाएगी। आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार की तरफ से तो पैसे देते हैं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी अगर उठाते हैं तो वो बेहतर है। बात कितने पैसे देते हैं वो नहीं है, 100 है, 200, 1000 है, करोड़ों में या लाखों में कोई नहीं मांग रहा, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी, हमको उसका एहसास होना चाहिए, ताकि उनका हमारे जवानों का मनोबल इससे बढ़ेगा। नाना जी, जानना चाहेंगे जो शाहरुख जी ने जो एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई थी ट्रेन से जाने की, अपनी मूवी को प्रमोशन करने, वो मुझे मालूम नहीं, हर एक का अपना एक तरीका है भाई प्रमोट करने का। अपना की डेथ हुई उसमें आपको किस नहीं, उनको अभी रिस्पॉन्सिबल कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उसको उनके घर वालों को उसका ये मिलना चाहिए। इसके अलावा आप क्या करेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, लेकिन नहीं तो इसके बदले में और क्या करोगे? क्या अगर आप इस तरह से प्रमोशन होते हुए अगर किसी की डेथ होती है तो। जैसे आपने नया इनिशिएटिव बताया है 2.5 लाख रुपए का, बॉलीवुड में आपको कहीं आपके न्यू इनिशिएटिव से कहीं हेल्प मिली है? नहीं, ऐसे नहीं। बॉलीवुड के अपने अक्षय कर रहा है या सभी लोग देते हैं यार, वो चिल्लाते नहीं हैं, कोई कर रहा है तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कुछ बात की तो चिल्ला के कहना चाहिए, चुपके से हम कर सकते हैं। तो कोई करते नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत करते हैं हॉलीवुड में, अपने बॉलीवुड में हमारे बहुत से हमारे जो है कलाकार समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।